बिल्कुल सीधा लाइव तस्वीरें हिसार से देख रहे हैं यहाँ पे। भारत विकास परिषद वीर शाखा द्वारा राष्ट्रीय प्रोग्राम किया गया है और राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में गणमान्य व्यक्तियों द्वारा दीप प्रज्वलित करके वीर हजारों जन्म लिए, निर्भीक होकर युद्धों में प्राणों का भी बलिदान दिए। उन वीरों की वीरता पर अभिमान मुझे तो आता है। इस दुनिया में सबसे सुंदर मेरी भारत माता है, मेरी भारत माता। दीप प्रज्वलन के उपरांत वंदे मातरम का गायन होगा और उस दौरान आप सभी से मेरा अनुरोध भी रहेगा कि आप अपने स्थान पर सावधान की मुद्रा में रहेंगे और वंदे मातरम गायन के दौरान फोटोग्राफर कोई भी फोटो क्लिक न करें। आप पहले कर सकते हैं। वंदे मातरम गायन के दौरान फोटोग्राफी अलाउ नहीं होगी। विवेकानंद के चित्र के समक्ष हमारे अतिथिगण दीप प्रज्वलित करते हुए, और मैं हमारे हरियाणा पश्चिम के प्रांतीय महासचिव से अनुरोध करता हूँ आप यहाँ साथ में आ जाएं। बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत। आज हमें जिनका मार्गदर्शन मिलने वाले गाँव में से 6500 गाँवों का भ्रमण कर चुके हैं, प्रवास कर चुके हैं। ऐसे समाजसेवी, ऐसे समाज को समर्पित पुरोधा, इनके लिए जितनी पंक्तियां कही जाए, मेरा ये मानना है कि वो बहुत कम रहेगी। इन्हीं शब्दों से आप समझ सकते हैं कि जोरदार तालियों से अभिनंदन करें, स्वागत करें और इनको धन्यवाद। सर हाँ जी सर। हमारे मध्य फिर मुक्त धरा के संकल्प के साथ नई पीढ़ी को प्रदूषण के विष से बचाने के लिए काम कर रहे हैं। आपकी फाउंडेशन ने अब तक 70 लाख पौधों और गमलों का वितरण किया है। 70 लाख संख्या बहुत बड़ी संख्या है। और हमें याद है हिसार में हर तरफ मिशन ग्रीन फाउंडेशन के चौराहे पर हर जगह गमले हमें देखने को मिलते हैं। और आप विभिन्न शिक्षण संस्थानों में लाखों कपड़े के थैले वितरित करके प्लास्टिक प्रदूषण मुक्त भारत का संदेश दे चुके हैं। आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महामृत्युंजय यंत्र के प्रणेता भी हैं। आपकी लिखी पुस्तकों में इन्वायरमेंटल द पावर ऑफ इंडोर एनर्जी और जीवन का मुख्य उद्देश्य, ये मुख्य पुस्तकें आपने लिखी। पर्यावरण पर आपके अनेक गाने अब तक आ चुके हैं जो YouTube पर भी उपलब्ध हैं और कई गायकों ने उनको गाया भी। पर्यावरण और अध्यात्म को समर्पित आपका जीवन अनुकरणीय है। आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। मंचासीन से डॉक्टर देवेंद्र मोहन जी, सचिव भारत विकास परिषद वीर शाखा। बहुत बहुत अभिनंदन। मैं का उदाहरण और पंचकुला से हमारे मध्य पहुंची राष्ट्रीय गतिविधि पर्यावरण की सदस्य श्रीमती पूजा अग्रवाल जी। आप मूलतः मलेरकोटला में से हैं, वहीं पढ़ी लिखी है, वहीं से आपने MBA किया है। और पर्यावरण संरक्षण और पॉलीथीन के प्रयोग को घटाने के लिए आपका अभियान पंचकुला के लिए और देश के लिए एक उदाहरण है। आपने जो अभियान शुरू किया है आई हेट पॉलीथीन, जिसके आप सभी को आज एक बैग भी मिलने वाला है। वो हम पहले देते हैं लेकिन संभाल के बैग। तो इस अभियान की आप प्रणेता हैं और इस अभियान के अंतर्गत आपने प्रतिदिन 1 टन पॉलीथीन घटाया है।
ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और आपने पंचकुला में जो थैलियाँ दूध की प्रयोग हो जाती है उनको इकट्ठा करने का अभियान चलाया, उनको इकट्ठा किया और उनको रिसाइकल करके उनको उपयोग में लाए हैं। और इसके लिए नगर निगम पंचकुला द्वारा भी आपको सम्मानित किया गया। आपके जूट तथा कपड़े के थैले आप बनवा रही हैं और वो आसानी से उपलब्ध हो सकें। कोई सब्जी खरीदने गया है तो वहाँ थैला मिल सके, उसके लिए 7 कपड़े के थैले के ATM भी लगाए गए हैं, 7 ATM, और उसमें सिक्का डालेंगे और कपड़े का थैला उसमें से बाहर आएगा। ये आपका एक पॉलीथीन मुक्त भारत के लिए आपका प्रयास प्रशंसनीय है। मैं उपवस्त्र प्रदान करने के लिए डॉक्टर सुमन यादव जो पूर्व महिला संयोजिका है और रेखा गुप्ता जी जो हमारी महिला सहभागिता हरियाणा पश्चिम की। हमारे बदले यहाँ विभिन्न संगठनों से और विश्वविद्यालय से मेरे को पॉलिथीन नजर नहीं आया, लेकिन मुझे रेडी भी कहीं नजर नहीं आई। कारण क्या होता है कि उसके आसपास वो बहुत बड़ा एक पॉल्यूशन है। यदि उसको हम किसी तरह से प्रशिक्षित कर पाए, उसको हम शुरू में 50-100 थैले दे पाए, उसकी ऐसी आदत बन जाए, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वहाँ पे बहुत ज़्यादा पहुँचे। आप दुकान पे फिर भी उतना नहीं है, वहाँ पे थोड़ा मैनेजमेंट का भी है। वो रोड के किनारे खड़ा है, पानी के पास खड़ा है, उसको हम टारगेट करके शायद इस पोल्यूशन को हम रोक सकते हैं। लेकिन मैं तो भारतीय विकास परिषद को बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि मेरा सौभाग्य भी है कि मान्यवर आप लोग जब आते हैं, संख्या जरूर कम है ये, लेकिन संदेश भी बड़ा है। और यहाँ पे जो बैठे हुए हैं वो यदि आज ये निर्णय लें कि कम से कम 10 लोगों को हमें पर्यावरण के प्रति, प्लास्टिक के नुकसान के प्रति और किस प्रकार से पेड़ जो है, चाहे वो ऑक्सीजन देने की बात है और कहीं ना कहीं खाद्य और पोषण सुरक्षा से इसका महत्व है, इसके बारे में जानकारी देंगे तो बहुत ये लाभकारी रहेगा समाज के लिए भी। और मैं तो कृषि विश्वविद्यालय में हमारा तो आज जितना भी शोध है वो कहीं ना कहीं इस वातावरण परिवर्तन के आसपास इर्द गिर्द ही घूमता है। और आप हमारी बहुत बड़ी मदद कर सकते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति का जीवन 10 से 12 साल लगते हैं एक किस्म निकालने, पूरे जीवन में वो 2 या 3 किस्में ही निकाल पाता है। लेकिन उसने निकाली और वो कामयाब इसलिए नहीं कि वातावरण का परिवर्तन इतनी तेजी से हो रहा है। तो इस क्लाइमेट को रोकने के लिए, इसकी अडेप्टेबिलिटी के लिए हमारे लिए भी जरूरी है। और कहीं ना कहीं मानव जीवन जुड़ा हुआ है पर्यावरण से, इन विषयों पे हमें सोचना भी है। और आपके मन में कोई ऐसी बात आए जहाँ पे आपको लगता है कि शोध की आवश्यकता है, तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि हमें जरूर लिखिए। हम प्रोजेक्ट के माध्यम से, आप लोगों की सहभागिता से उस कार्य को जरूर करेंगे, ताकि हम भविष्य में इस तरह की तकनीक, चाहे वो किस्म से संबंधित है, चाहे वो प्रैक्टिस से संबंधित है, चाहे कोई प्रोटोकॉल है, जो कहीं ना कहीं पर्यावरण को शुद्ध करने में, और यदि ऐसी कोई पर्यावरण बदलता भी है उसके के अंदर वो किस्म, वो अनाज, वो पेड़ भली भांति फल फूल सके, पैदावार दे सके, इस प्रयास में विश्वविद्यालय लगा हुआ है, भविष्य में भी लगा रहेगा। आपकी भागीदारी होगी तो हम दूर तक जा सकते हैं। और इससे संबंधित कहीं भी आपको लगे कि किसी वैज्ञानिक की आवश्यकता है, तो हमारे यहाँ पे 500 से ज़्यादा वैज्ञानिक काम करते हैं। हर जिला स्तर पे हमारा कृषि विज्ञान केंद्र है, उसके माध्यम से ज्ञान की सेवा, हैंड होल्डिंग हम जरूर दे सकते हैं, ताकि इस प्रयास को बल मिले। हम भी ऐसे कार्यक्रम करते हैं। आप हमारा वहाँ पे हॉल जैसे यहाँ पे है, हर कृषि विज्ञान केंद्र में ऐसी जगह है, वहाँ पे जो भी अपने लोग हैं, समाजसेवी लोग हैं, वहाँ पे कार्यक्रम कर सकते हैं। हम आपको वैज्ञानिक भी उपलब्ध कराएंगे। और जैसा आपने पेड़ों की बात की, क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से मिलके हम वहाँ पे पेड़ उपलब्ध करवाने की बात भी करेंगे।
और मेडिसिनल प्लांट्स के लिए तो हम आपको लगता है कि तुलसी का हम बीज दे दो हम पेड़ बना लेंगे, तो उस सब विषयों में जहाँ पे भी ऐसी बात है हम मदद करना चाहेंगे। आपने मुझे भी इसका हिस्सा बनाया, वो तो ठीक था, लेकिन आप हर बार तेज बताते हैं, कभी कभी सब होता है कि श्रेणी में भी बैठेंगे तो अच्छा रहेगा। आप लोग आए, मैं मान्यवर बहुत ही सम्मानित मंच और बहुत ही सम्मानित सभागार दोनों का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं, अपनी वाणी को विराम देंगे। जय बाबा। आपने विश्वविद्यालय के उदाहरण देकर और अपने जीवन में पर्यावरण संरक्षण के लिए जो कार्य किए हैं उनको उदाहरण देकर हमारे समक्ष अपनी बात रखी। आशा है जो यहाँ उपस्थित है ये संदेश लेकर 10 लोगों तक पहुँचेंगे और पर्यावरण संरक्षण में हमारी संस्था के और विभिन्न संगठनों का प्रत्येक व्यक्ति अपना योगदान देगा, ऐसा आशा ही नहीं पूरा विश्वास है। अब मैं अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए माननीय पूजा अग्रवाल जी आपको आमंत्रित करता हूं और इसके बाद के जो संयोजक हैं आप आए और एक पहला जो है वो माननीय सुरेश जैन जी को डॉक्टर परमजीत बाबा जी को कुलपति महोदय एक बार कुलपति महोदय विश्वविद्यालय की तरफ से एक मिनट और इसके साथ आदरणीय पूजा अग्रवाल जी को सम्मानित कर रहे हैं विश्वविद्यालय की तरफ से। हमारे सर इधर अजय महिपाल जी। डॉक्टर संदीप कारिया जी और जो भी मंचासीन है और भारत विकास परिषद वीर शाखा के अध्यक्ष प्रांतीय कोषाध्यक्ष और हमारे विश्वविद्यालय के कुलपति का अभिनंदन करेंगे आप सभी। प्रांत की तरफ से एक समर्पित दिन, प्रांत की तरफ से एक मंच के अगर समक्ष आ जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, फोटो भी ठीक आएगी। प्रांत की तरफ से एक समर्पित दिन प्रदान कर रहे हैं प्रांतीय अध्यक्ष महाशय। एक समर्पित दिन मुख्य मोदी सहजानंद जी को एक समर्पित दिन। और ये जो आज कार्यक्रम आप देख रहे हैं इस वक्त है, इनका कोलैबोरेशन है, बहुत बड़ा योगदान है आपकी इसमें। मैं